यहाँ 2015 से चल रहे एक बड़े प्रोजेक्ट में एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं। हाल ही में इस प्रोजेक्ट पर एक और नया मोड़ आया है, जो कि रेगिस्तान से पानी निकालने जितना कठिन है। हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन के बारे में, जिसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाने का सपना पिछले 9-10 सालों से देखा जा रहा है। हालांकि यह सपना सिर्फ देखा ही नहीं जा रहा है, बल्कि इस पर जापान की तकनीकी सहायता से कई भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। यहां तक कि बुलेट ट्रेन के लिए जो हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा था, उसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि जापान की ओर से भारत में आने वाली बुलेट ट्रेन के लिए नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2022 में पूरा होने वाला था और उसी साल बुलेट ट्रेन को दौड़ाना था। जापान भी इस पर सहमत था कि 2022 में भारत को बुलेट ट्रेन भेज दी जाएगी, और अब तक जापान ने बुलेट ट्रेन नहीं भेजी है, जिससे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में काफी देरी हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब भारत को बुलेट ट्रेन के लिए जापान के अलावा किसी अन्य देश से भी मदद लेनी पड़ रही है। यह सवाल उठने लगा है कि क्या जापान ने भारत को बुलेट ट्रेन के मामले में धोखा दे दिया है, या क्या जापान भारत को बुलेट ट्रेन देना नहीं चाहता। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे काफी मदद मिलती है। अगर किसी देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है और उसे एक विकसित देश बनाना है, तो सबसे जरूरी बात यह है कि दो स्थानों के बीच यात्रा के समय को कम किया जाए। किसी भी व्यापारिक मीटिंग के लिए या किसी अन्य काम से यात्रा करने के लिए लोग अक्सर ट्रेन या बसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका किराया काफी कम होता है। लेकिन यदि भारत की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था पर नजर डालें, तो यह अभी भी काफी धीमी है। आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और देश को और अधिक तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है, ताकि यात्रा में व्यर्थ समय बर्बाद न हो और उसे बेहतर उपयोग किया जा सके। इसी कारण 2015 में भारत में बुलेट ट्रेन को मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाने का सपना देखा गया। बुलेट ट्रेन को इसलिए चुना गया क्योंकि हमारे पास हाई स्पीड ट्रेनें नहीं थीं और न ही ट्रेनें चलाने के लिए उच्च गति के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तकनीकी क्षमता थी। भारत की जो कंपनियां रेलवे क्षेत्र में काम कर रही थीं, उनके पास मुश्किल से 100 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनें बनाने की तकनीक थी। इसीलिए भारतीय रेलवे विभाग और प्राइवेट कंपनियों ने जापान की बुलेट ट्रेन निर्माता कंपनियां जैसे हिताची और कावासाकी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला लिया। हालांकि यूरोप के कुछ देशों से भी मदद ली जा सकती थी, लेकिन जापान के साथ काम करने का फैसला इस कारण लिया गया क्योंकि जापान इस प्रोजेक्ट में भारी निवेश करने के लिए तैयार था, जिससे भारत की लागत कम हो जाती। इस परियोजना के लिए उस समय जो प्लान बनाया गया था, उसके अनुसार अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपए थी। भारत और जापान ने 2015 में इस बुलेट ट्रेन डील पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यह तय किया गया था कि ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और मुंबई और अहमदाबाद के बीच की 508 किलोमीटर दूरी 3 घंटे से भी कम समय में पूरी करेगी। इसके साथ यह भी तय हुआ था कि 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर बुलेट ट्रेन को दौड़ाया जाएगा। साल 2017 में भारत और जापान ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और जापान ने अपनी तकनीकी और वित्तीय सहायता दी। हालांकि कोविड-19 की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हो गई, जिससे 2022 में बुलेट ट्रेन का सपना पूरा नहीं हो पाया। इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट पर काम को तेजी से जारी रखा गया और अब तक बुलेट ट्रेन के लिए अधिकतर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब यह कॉरिडोर जल्द ही पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। लेकिन हाल ही में जब ट्रैक लगभग बिछाया जा चुका है और कॉरिडोर पूरी तरह तैयार होने वाला है, तो जापान ने भी इस मामले में लचीला रवैया दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच इस कॉरिडोर पर 18 बुलेट ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव था और इसके लिए भारत और जापान के बीच 7,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इसमें न केवल तली बुलेट ट्रेनों को भारत भेजना था, बल्कि ट्रेन की तकनीक भी भारत को ट्रांसफर करने का समझौता हुआ था, ताकि भविष्य में
भारत खुद अपनी बुलेट ट्रेन बना सके। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जापान अपनी बात से मुकर रहा है और वह इतना कम पैसे में बुलेट ट्रेन देने के साथ साथ तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार नहीं है। सितंबर महीने में भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जापान गए थे ताकि बुलेट ट्रेन से जुड़ी समस्याओं को हल किया जा सके, लेकिन वे समस्याएं सुलझने के बजाय और बढ़ गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान की बुलेट ट्रेन निर्माता कंपनियों का कहना है कि अगर भारत को बुलेट ट्रेन चाहिए तो इसमें और देरी हो सकती है। 2022 में ही बुलेट ट्रेन आने की योजना थी, लेकिन अब तक इस प्रोजेक्ट में इतनी देरी हो चुकी है कि जापान के द्वारा लगातार नई समस्याएं बताई जा रही हैं। भारत इस प्रोजेक्ट में और ज्यादा देरी नहीं चाहता, इसीलिए अब भारत ने दूसरे देशों में बुलेट ट्रेन के लिए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि भारत अब यूरोपीय सप्लायर की ओर देख रहा है, क्योंकि यूरोप में भी कई ऐसे सप्लायर हैं जो बुलेट ट्रेन बनाने का काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर बुलेट ट्रेन यूरोपीय देशों से खरीदी जाती है, तो जापान के सप्लायर को नुकसान हो सकता है। हालांकि जापान भारत को बुलेट ट्रेन देने से सीधे तौर पर इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जब रेलवे मंत्री हाल ही में जापान गए थे, तो जापान ने यह कहा था कि वह भारत को बुलेट ट्रेन और उसका सिग्नल सिस्टम देंगे और साथ ही तकनीकी समर्थन भी प्रदान करेंगे। फिलहाल भारत ने बुलेट ट्रेन के लिए दूसरे देशों में विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसका सही कारण अभी तक भारत ने स्पष्ट नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि भारत को यूरोपीय देशों में बुलेट ट्रेन के लिए देखना पड़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का फायदा हो सके। इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट करें। जय श्री राम।